जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 11 आर्ट में राजनीतिक विषय विज्ञान विषय पर हैं जो चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्लास 11 में जिन विद्यार्थियों ने राजनीति विज्ञान विषय का चयन किया है उनके लिए सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि जो आपके राजनीतिक विज्ञान में जो है दो पुस्तकें चलेगी। कितनी चलेगी? एनसीईआरटी की दो पुस्तकें हैं जिनमें पहली जो पुस्तक है वो अलग नाम से है। उसमें जो पहली पुस्तक का नाम है वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान। आगे इसकी हेडिंग दी गई है सिद्धांत और व्यवहार। क्या है? सिद्धांत और व्यवहार। ये आपका प्रथम भाग है। क्या है? प्रथम भाग है राजनीति विज्ञान 11 का। पहली पुस्तक जिसका नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार भाग प्रथम। दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। क्या नाम है? राजनीतिक सिद्धांत, जिसका भाग द्वितीय भाग ब भाग। इसको आप अ भाग भी कह सकते हो, अ भाग भी कह सकते हो और इसको आप ब भाग भी कह सकते हो। ये दो आपके हैं पुस्तकें हैं। सबसे पहले आप इन पुस्तकों को अपने खरीदो और इन पुस्तकों के अलग अलग समझो। भारत का संविधान राजनीतिक विज्ञान में भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसको अभाग, और राजनीतिक सिद्धांत ये द्वितीय भाग है यानी ब भाग, भाग सेकंड। इन पुस्तकों को अब हम इनमें पढ़ेंगे। जो पहली पुस्तक है उसमें आपको भारत के संविधान में जो जो विचारधाराएं हैं, क्या है? विचार धाराएं और सिद्धांत हैं वो दिए गए हैं। और दूसरी पुस्तक में जो राजनीति के मूलभूत सिद्धांत, क्या? मूलभूत वैचारिक सिद्धांत थ्योरी जो दी गई हैं वो प्रचलित सिद्धांतों के बारे में है जो अवलोकन या विवेचना की गई है। अब हम जो सबसे पहले भाग अ का एक अध्याय है, भाग अ का राजनीतिक विज्ञान का भाग अ अध्याय पहला, उसका नाम है आपका संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों व कैसे, ये जो चीज दी गई है संविधान क्यों और कैसे जो दिया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कि भारतीय संविधान में क्या है, क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, फिर अगर पढ़ भी गई तो इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं, क्यों हम इस संविधान को मानते हैं, क्या वजह है कि हम इन संविधान के बारे में इतना है जो महत्वपूर्ण इस संविधान को मानते हैं। तो सबसे पहले हमें इन संविधान क्यों और कैसे से पढ़ने से पहले हमें एक चीज जाननी है,
संविधान किसे कहते हैं? संविधान क्या संविधान किसे कहते हैं? संविधान का अर्थ क्या है? क्या है अर्थ? क्या है संविधान का अर्थ? क्या है और संविधान किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जो चीज है कि संविधान किसे कहते हैं या संविधान का अर्थ क्या है, तो संविधान कहते हैं सीधा सा एक शब्द है, उस शब्द में ये है कि नियम या कायदों के समूह। दूसरा शब्द है नियम कायदों के दस्तावेज, बंडल। नियम कायदों का जो समूह होता है, उस समूह का दस्तावेज होता है, उन दस्तावेजों का जो बंडल होता है, उसको समूह संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। नियम कायदों के समूह को, दस्तावेज को है जो आपका संविधान कहते हैं। संविधान मूलभूत नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में उचित सामंजस्य व आपसी विश्वास पैदा होता है। अब संविधान क्या है? मूलभूत नियमों का। अब नियम भी कौन से हैं? नियम तो देखो, संविधान मूलभूत नियमों, संविधान जो मूलभूत नियमों का एक ऐसा नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है, जिसे समाज मानता भी है। क्या है? जिससे समाज के सदस्यों में, उचित सामंजस्य, क्या है? उचित सामंजस्य, उचित सामंजस्य एवं आपसी विश्वास पैदा हो। उचित सामंजस्य एवं आपसी विश्वास पैदा हो। अब इधर देखो, संविधान का मतलब है कि समाज, संविधान में होता क्या है? संविधान में कुछ मूलभूत, संविधान में कुछ मूलभूत नियमों का एक समूह होता है। क्या होता है? एक समूह होता है जिसको समाज के सदस्य या समाज के लोग, क्या समाज के लोग आपस में सामंजस्य रखते हैं, उचित सामंजस्य, यानी एक दूसरे को मानते हैं और उसमें ये विश्वास होता है कि ये समानता लिए हुए, क्या है? समानता लिए हुए हैं, या इससे मुझे न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। ये उस संविधान की एक पहचान है। संविधान के द्वारा ही समाज में शक्तियों का वितरण होता है। दूसरी बात क्या है? संविधान द्वारा ही समाज में शक्तियों का बंटवारा होता है। क्या है? होता है। शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है? कि कौन क्या अधिकारों का प्रयोग करेगा। क्या? शक्तियों का मतलब है अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाएगा? प्रयोग कौन, सबसे पहले तो कौन करेगा और फिर कैसे करेगा, ये है जो उसमें बंटवारा होता है। समाज में शक्तियों का बंटवारा होता है और फिर यह भी तय करता है
कि समाज के लिए संविधान ही तय करता है, संविधान ही तय करता है कि समाज के लिए नियम कौन बनाएगा और निर्णय कौन लेगा। निर्णय कौन लेगा, निर्णय कौन लेगा और किस तरह से है जो संविधान के नियम बनाए जाएंगे। भारतीय संविधान में ये स्पष्ट किया गया कि अधिकतर कानून हमारे देश में संसद बनाएगी और जिसका गठन एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा होगा। तो धन्यवाद। ये आज का वीडियो आपके लिए एक विशेष ट्रायल के तौर पर था। इसको देखा जाएगा, अपने कमेंट दें इस पर और बाद में इस पर जो कमियां हैं, क्योंकि ये प्रथम दिन है और नया सारा माइक और कैमरे नए सिस्टम है, तो किस तरह से इसका है वो भी ध्यान दें और आपको क्या इसमें नया जोड़ना है वो सुझाव दें। तो धन्यवाद। कल हम इसके बारे में अगला चर्चा करेंगे।